महीने के बाद हमें होली कोर्ट दिखाया जाता है। वहाँ पे थर्ड प्रिंस कुछ लोगों के साथ आया हुआ था। एक टकलू चिल्लाते हुए कहता है हीज हाईनेस बहुत ही ज्यादा लेजी हो चुके हैं। वो हर दिन सिर्फ 10 घंटों के लिए ही लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिसकी वजह से फैन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ रिचुअल्स के दौरान उनकी ब्रॉडकास्टिंग को लाइव दिखाना चाहिए ताकि और भी ज्यादा लोग उनके फॉलोअर्स बन सके। जिसपे सेक्रेटरी हाथू कहता है तुम बहुत बड़े बदमाश हो, तुम इसे लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं करते हो? वैसे भी लाइव स्ट्रीम करने पर भी इसे कोई नहीं देखेगा। वो जिन लोगों को अट्रैक्ट करता है वो सिर्फ ऑर्डिनरी बिलीवर्स रहते हैं। तुम और किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो? तुम हमेशा उसके पर्सनल लाइफ के पीछे क्यों पड़ जाते हो? पर सिसेल का ध्यान तो कहीं और था। वो ब्लेंची से चैटिंग कर रहा होता है। ब्लेंची उसे कहता है मेरा ब्रदर चाहता है कि मैं एक ब्लाइंड डेट पे जाऊँ। उस मैसेज को पढ़ने के बाद सिसेल थोड़ा इरिटेट हो जाता है। वो रिप्लाई देता है तुम जिस पर्सन से मिलने वाले हो वो किस तरह का पर्सन है? ब्लेंची रिप्लाई देता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, मेरा ब्रदर कह रहा है मुझे जल्दी निकलना होगा। फिर सिसेल मीटिंग में कहता है मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था ना इस इशू के बारे में और आगे डिस्कशन नहीं होगी। फिर वो साफ साफ कह देता है इस मीटिंग के बाद मैं इस जेंटलमैन को दोबारा से दूसरे कॉन्फ्रेंस में देखना नहीं चाहता हूँ। ये सुनते ही वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। सेकंड प्रिंस कहता है योर हाईनेस प्लीज आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत करिए। सब लोग चाहते हैं कि जो लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं आप उन्हें बेटर सर्व करें। सिसेल कहता है हाल ही में एम्पायर ने मुझे जो कुछ भी एक्टिविटीज करने के लिए कहा था मैंने उन सबको रिजेक्ट कर दिया। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मेरी जरूरत होगी मैं उनकी मदद करूँ। मैं ऐसे मीनिंगलेस इवेंट्स पे नहीं जाना चाहता जिसे टेम्पल ने मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया है। सेकंड प्रिंस कहता है ओफिलियर फेस्टिवल भले ही साधारण लगे पर ये प्रिंस और एम्पायर के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप का एक सिंबल है। या फिर आपका मतलब ये है कि आपको एम्पायर की सपोर्ट की जरूरत नहीं है? जिसपे सिसेल मॉर्फिस को कहता है पहली बात तो ये है तुम एम्पायर को रिप्रेजेंट नहीं करते हो और दूसरी बात ये है कि मैं खुशी खुशी इस पद को छोड़ सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास दूसरे करियर की भी योजना है। ये सुनते ही सेकंड प्रिंस बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। फिर सिसेल वहाँ से जाने लगता है पर जाने से पहले वो यूसबे से कहता है आज के बाद से एम्पायर के द्वारा जितने भी शेड्यूल्स मुझे दिए जा रहे हैं उन्हें स्ट्रिक्टली जांच की जाए। मैं अब इन बेकार बातों पे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ये सुनते ही यूसबे सोचने लगता है तुम तो मेरे लिए बहुत ओबीडियंट थे ना, अब तुम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हो? मीटिंग रूम के बाहर सेकंड प्रिंस सिसेल से पूछता है तुम्हारा अदर करियर प्लान है, इससे तुम्हारा मतलब क्या था? सिसेल कहता है मेरा मतलब है क्राउन प्रिंस होना ये इतना बुरा काम भी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम ये प्रे करो कि मैं क्राउन प्रिंस ना छोड़ दूं। फिर वो थोड़ी सख्ती के साथ कहता है वरना क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो छोटे भाई? उसका इस तरह का एटीट्यूड देखते हुए वो सोचने लगता है आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो कम्प्लीटली बदल चुका है। नहीं, पहले तो इसे एम्पायर या राजगद्दी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी पर अब ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। सिसेल के जाने के बाद मॉर्फिस कहता है आखिर उसका प्लानिंग क्या है? जोसेफ कहता है प्रिंस सिसेल को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। फिर वो आगे बताता है एक्चुअली पिछले बार मैंने अपने पावर के जरिए कुछ इन्वेस्टिगेट किया था। मुझे लगता है वो वेम्पायर प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सेकंड प्रिंस पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लेंची के मेन्योर के ऊपर। जियांट पांडा और मरमेड को देखने के लिए वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। काउंटर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे उस मेन्योर में बुकिंग करने के लिए। इतने सारे लोगों को देख के सुआ तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी। फिर भी वो हिम्मत जुटाते हुए सारे कस्टमर के लिए रूम बुकिंग करने लगती है। इधर सीओ सिफिक्स को पूछता है इस काम के लिए तुम्हें कितना सैलरी मिल रहा है? सिफिक्स उसे इशारे में जवाब देता है। सीओ कहता है वाओ बॉस तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फिर वो आगे पूछता है आज बॉस कहाँ पे है? आज वो दिखाई नहीं दे रहे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें ब्लेंची को दिखाया जाता है जो एक पर्सन के साथ रेस्टोरेंट में था। अभी वो ब्लाइंड डेट पे आया हुआ था। वो पर्सन कहता है मेरा नाम होलैंड है पर ब्लेंची उसे सीधे जवाब दे देता है तुम मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। जिसपे होलैंड कहता है पर तुम एग्जैक्टली मेरे टाइप के हो, क्या मैं तुम्हें परस्यू कर सकता हूँ? जिसपे ब्लेंची कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी ब्लेंची उसे कहता है मैं पैसों की पूजा करता हूँ, मुझे पैसे कमाना बहुत पसंद है और 2-3 दिनों में मैं तुम्हारी सारी संपत्ति छीन लूंगा। होलैंड कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, तुम्हें जो पसंद है मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ। ब्लेंची सोचने लगता है मेरे ब्रदर को ये बेवकूफ कुत्ता कहाँ से मिल गया। तभी ब्लेंची उसे कहता है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे नहीं पता है कि ये किस कुत्ते का बच्चा है। ब्लेंची को लगा था कि ये सुनने के बाद वो उसे रिजेक्ट कर देगा पर होलैंड एक्साइटेड होकर
कहता है क्या बच्चा तुम्हारे जैसे दिखेंगे ना, वो कितने प्यारे होंगे। ये सुनते ही ब्लेंची इरिटेट होकर सोचने लगता है ये कुत्ता सच में कुत्ता ही है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ब्लेंची वापस अपना घर आ चुका था। वो अपने ब्रदर से कह रहा होता है मुझे फिर से ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए मत कहना, क्योंकि वो वेयरवुल्व्स को पसंद करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग उसे पसंद करेंगे। लामिया कहता है क्या कुत्ते अच्छे नहीं होते हैं? लॉयल फेथफुल होने के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा अडोरेबल भी होते हैं। अभी लामिया एक वेयरवुल्फ के साथ था। वो वुल्फ जब उसके पैरों में बाइट करता है, लामिया उसे किक करके दूर हटा देता है। ब्लेंची कहता है जो भी हो पर मुझे वो पसंद नहीं आया, अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो। लामिया कहता है तो फिर छोटा लामिया बिना फादर के कैसे रह सकता है? पर ब्लेंची कॉल कट कर देता है। लामिया कहता है वो दिन पे दिन जिद्दी होता जा रहा है। फिर वो अपने वेयरवुल्फ को बेड में पुश करते हुए कहता है अगर तुमने दोबारा से अपने मास्टर को बाइट करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारे सारे दांत निकलवा दूंगा। फिर सीन ब्लेंची के ऊपर शिफ्ट होता है। वो कहता है मैं अकेले भी तो बेबी को पाल पोस के बड़ा कर सकता हूँ। तभी सिसेल उसे मैसेज करता है और उससे पूछता है मुझे बताओ आज तुम जिस पर्सन से मिलने के लिए गए थे वो कैसा दिखता है? तभी ब्लेंची नोटिस करता है कि होलांड उसके खिड़की के पास खड़ा था। फिर सीन सिसेल के ऊपर शिफ्ट होता है। ब्लेंची ने उसे रिप्लाई दिया था मैं शब्दों से इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो कुत्ता पागल था पर अडोरेबल भी। उसका मैसेज पढ़ के सिसेल को थोड़ा जेलस फील होने लगता है। वो सोचने लगता है सिर्फ 3 महीने हुए हैं और उसने मुझे पूरी तरह से भुला दिया और अब वो नई जिंदगी की शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। वो ब्लेंची से पूछता है क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो उसे डेट करने का? सिसेल का मैसेज पढ़ने के बाद ब्लेंची कहता है इस पर्सन का आईडी का नाम लव बेट है। ये पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अब इससे पता चलता है कि ब्लेंची को नहीं पता था कि वो जिस पर्सन से बात कर रहा है वो असल में सिसेल है। ब्लेंची उसे जवाब देता है वो उस पर्सन को डेट नहीं करेगा। उसका मैसेज पढ़ के सिसेल के चेहरे पे एक हंसी आ जाती है और वो उसे रिप्लाई देता है ये तो अच्छी बात है, वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट प्रिपेयर किया है, वो जल्द ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। कुछ देर के बाद ब्लेंची के कमरे में सुआ आती है एक गिफ्ट लेके। सिसेल ने ब्लेंची के लिए बहुत सारे डिलीशियस स्ट्रॉबेरीज भिजवाए थे। ब्लेंची उन स्ट्रॉबेरीज को टेस्ट करता है। फिर वो सिसेल को रिप्लाई देता है तुमने मुझे फिर से डिलीशियस खाना दिया, ये स्ट्रॉबेरी बहुत ही ज्यादा स्वीट है, तुम्हारा थैंक यू। फिर वो सिसेल को अपनी एक पिक्चर भी खींच के देता है। उसके पिक्चर को देखते हुए सिसेल सोचने लगता है माय डियर तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी बेहतरीन चीजें देना चाहता हूँ। फिर वो ब्लेंची को रिप्लाई देता है तुम्हें पसंद आया, बस यही काफी है, अभी अभी तुम्हारा दिल टूटा है ना, उम्मीद है कि ये छोटा सा तोहफा तुम्हारा मूड बेहतर कर देगा। ब्लेंची उसे रिप्लाई देने ही वाला था कि तभी सुआ चिल्लाते हुए कहती है ये वेयरवुल्फ पागल हो गया है। होलांड अचानक से अपना कंट्रोल खो देता है और वो एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्लेंची जल्दी से होलांड के फेस को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। सुआ कहती है उसके शरीर से खून निकाल दो, वो वीक हो जाएगा। ब्लेंची कहता है बिल्कुल भी नहीं, इस सड़े हुए कुत्ते का खून तुम्हें मार डालेगा। ये सुन के सुआ कहती है अगर तुम अभी भी इतने नखरेबाज हो तो किसका खून चूसने का इरादा है तुम्हारा? ये सुनते ही ब्लेंची के मन में सिसेल का ख्याल आ जाता है जिसकी वजह से वो ब्लश करने लगता है। पर तभी होलांड उसका पैर पकड़ लेता है। ब्लेंची जल्दी से बेड फॉर्म में आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम मौत को बुला रहे हो? तभी कोई होलांड के ऊपर एक बड़ा सा पंजा मारता है। वो और कोई नहीं बल्कि पांडा था। पांडा अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और कहता है किसकी हिम्मत हुई बॉस को नुकसान पहुंचाने की। सुआ और ब्लेंची दोनों ही हैरान में पड़ गए थे क्योंकि होलांड बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। सिफिक्स कहता है अरे नहीं, तुमने इस बेवकूफ कुत्ते को मार डाला। ये सुनते ही सीओ घबराने लगता है और कहता है कि क्या वो मर गया? तो मुझे क्या करना चाहिए? क्यों ना मैं जाके कबूल कर लूं? सिफिक्स कहता है ओह डियर, भला इस प्लेनेट पे कौन आएगा? ऐसा करते हैं हम उसके लाश को ठिकाने लगा देते हैं। ब्लेंची कहता है हाँ, तुम लोगों को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वेयरवुल्व्स की चमड़ी मोटी होती है, वो इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। फिर वो सुआ को ऑर्डर देता है उसके मुंह पे पट्टी बांध दो और यहाँ से लेके जाओ। सुआ ओके कहती है और अपने काम में लग जाती है। इधर हमें सिसेल को दिखाया जाता है जो ब्लेंची का मैसेज का इंतजार कर रहा था। ब्लेंची उसे रिप्लाई देता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरा दिल टूट गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऑलरेडी उसे भूल चुका हूँ।